Hello everyone, welcome back to Computer Exam Point. Today we are going to learn HTML list and previous year questions. If you want to score good marks and understand HTML from zero, watch the video till the end and subscribe our channel for future videos. In this video we will learn what is unordered list, ordered list, start, attribute, description list and also previous year questions. And we will also solve the previous year question in the video later. Before we start, don't forget to subscribe our channel and like this video. First we will discuss what is unordered list. Unordered list होती क्या है? जिन चीज का कोई सीक्वेंस नहीं होता है. देखिए, unordered list is basically a bulleted list of item that doesn't follow a specific sequence. जैसे हमारे घर में हमें मार्केट में कोई चीज लेने ही भेजा जाता है तो हम जैसे जैसे हमें चीजें मिलती जाएंगी हम बाजार से ले आएंगे. इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले हम इस दुकान पर ही जाएंगे उसके बाद भले ही वो दुकान दूर है पर उस पर जाएंगे, ऐसा नहीं है. हम सीक्वेंस वाइज जो जो चीज हमें मिलती जाएगी वहां से सामान ले आएंगे. तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. अब एग्जांपल लीजिए, हम शॉप पे जा रहे हैं पेन पेंसिल इरेजर वगैरह लेने और हमारे मन में जो पहले आएगा बोल देंगे पेंसिल दे दीजिए, इरेजर दे दीजिए. इसका कोई सीक्वेंस नहीं है. तो ये कैसी हुई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई भी सीक्वेंस हमारे पास नहीं होता है. इसमें हमारे दो टैग होते हैं, यूएल और एल आई. यूएल टैग का यूज हम करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए. जैसे हम पी टैग लगा रहे थे, एच आर टैग लगा रहे थे, वैसे जब हम लिस्ट की स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम यूएल टैग लगाएंगे जिससे कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हो जाएगी. उसके अंदर फिर हमें जब आइटम पुट करने हैं तो हम एल आई टैग का यूज करेंगे. एल आई टैग इज यूज्ड इनसाइड द यूएल टैग टू स्पेसिफाई द लिस्ट आइटम. इट इज एन एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग कौन से होते हैं? जो क्लोज करना जरूरी नहीं होता. ये सब हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लीजिए. ये देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है. इसके अंदर देखिए हमने यूएल को चालू किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट को. उसके बाद हमने एल आई में देखिए पेन पेंसिल इरेजर दे दिए. फिर यहाँ जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन के आई है उसमें देखिए पेन पेंसिल इरेजर सब कैसे लिखे, बुलेटेड आइटम्स में. यहाँ हमारे सीक्वेंस में से 1 2 3 ए बी सी वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के कुछ टाइप एट्रीब्यूट भी होते हैं. जैसे हमें सर्कल की जगह स्क्वायर देना है और कुछ और डिजाइन देनी है तो उसमें हम टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. ये देखिए टाइप एट्रीब्यूट्स स्पाइस अ बुलेट टू बी यूज्ड इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट. मतलब जो भी बुलेट्स में हमें कुछ भी दिखाना है, स्क्वायर देना है, सर्कल फिल राउंड देना है, तो वो सब हमारा एट्रीब्यूट्स की मदद से ही होता है. ये देखिए स्क्वायर, इसमें टाइप क्या है स्क्वायर, तो हमारी जो बुलेट आएंगी वो हमारी स्क्वायर की शेप में आ जाएंगी. उसके बाद एक हमारे पास टाइप है सर्कल का जो हमने लास्ट में देखा था. फिर हमारा फिल राउंड है. फिल राउंड क्या करता है, कंप्लीट एक सर्कल आता है उसके अंदर ब्लैक कलर से पूरा वो फिल रहता है. अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. देखिए इसमें यूएल टाइप में हमने क्या दे रखा है, स्क्वायर. तो हमारी जो बुलेट आइटम्स आएंगी वो कैसे आएंगी, स्क्वायर की शेप में. इसमें फिर एल आई में हमने टैग दे रखे. इस को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देखेंगे आउटपुट क्या आता है. आपको भी समझ में आ जाएगा कि कोड को कैसे रन करते हैं. देखिए हमने अपनी अब नई फाइल ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में. हमारी फाइल का टाइप HTML है और हम अनऑर्डर्ड फाइल बना रहे हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख देंगे, list.html. ये हमारी फाइल आ गई. यहाँ सबसे पहले HTML शुरू करते हैं. उसके बाद हम करेंगे अपना हेड टैग ओपन. हेड टैग में हम अपना टाइटल देंगे. टाइटल में क्या लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट. टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं जो हमारे मन में आए, ये जरूरी नहीं है टॉपिक से ही रिलेटेड हो, पर टॉपिक से रिलेटेड देते हैं तो वो अच्छा रहता है. अब हेड से बाहर आएंगे. उसके बाद बॉडी ओपन करेंगे टैग की. उसमें फिर हमने जो कोड को कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे. अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है. ये देखिए
हमारी जो बुलेट्स आ रही हैं वो सारी कैसी आ रही हैं, स्क्वायर शेप में, क्योंकि हमने यूएल टाइप में क्या दिया था, स्क्वायर। और बाकी के जितने टाइप है आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आउटपुट आया या नहीं। अब हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसका कोई सीक्वेंस होता है। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देख ली जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, पर ऑर्डर्ड लिस्ट का एक सीक्वेंस होता है। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट इज द नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फॉलो द स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसमें नंबर आते हैं, क्योंकि सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, जब उसके नंबर आएंगे 1 2 3 ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब हम स्टेप लिखते हैं तो स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखते हैं। तो एक तरह से मानिए जिसकी कोई स्टेप्स होती है उसी में हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम ले लीजिए, घर में चाय बनाने का। चाय बनाने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, पहले पानी लेंगे, फिर दूध या चीनी लेंगे, उसके बाद दूध डाल देंगे, है ना, ये एक सीक्वेंस होता है। तो इसका ये एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट का। अब देखिए ओएल एंड ओएल टैग, जैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूएल टैग का यूज कर रहे थे अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, वैसे ही इसमें हम ओएल टैग का यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को ऑन करने के लिए। एलआई टैग का यूज करते हैं ओएल टैग के अंदर लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या हुआ क्रिएट करने का, क्योंकि हमने वहां यूएल टैग का यूज किया था, यहाँ पे हम ओएल टैग का यूज कर रहे हैं। ये भी एक एम्प्टी टैग है, इसे हम क्लोज करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज कर भी देंगे तो भी एरर नहीं आएगा, और क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ हमने ओएल टैग को ऑन किया है सबसे पहले, उसके बाद एल आई में देखिए मैंगो ऑरेंज लीची दे दिए हैं। तो यहाँ हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है इसमें देखिए एक सीक्वेंस है 1 2 3, है ना। अब हम इसके देखते हैं टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, टाइप 1 हमारे पास, अगर हम 1 डाल देंगे तो सीक्वेंस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ए बी सी डाल देंगे तो जो हमारा सीक्वेंस आएगा, कैपिटल ए में डालेंगे तो कैपिटल लेटर्स में सीक्वेंस आएगा ए बी सी, और स्मॉल ए में डाल देंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में आएगा, है ना। और कैपिटल आई बना देंगे तो कैपिटल रोमन नंबर्स में आ जाएगा, और स्मॉल आई बना देंगे तो स्मॉल रोमन नंबर्स में हमारे पास आउटपुट आएगा। जो लिस्टेड आइटम्स का नंबर आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल रोमन नंबर में, है ना। अब हम इन कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोग्राम में रन करके देखेंगे कि आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। अब देखिए उस कोड को हमने रन करके देख लिया, यहाँ पे हम इसे इरेज कर देते हैं। जो हमने यूएल टैग का लिखा था यहाँ पे अन को उठा देते हैं, क्योंकि अब हम ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल बना रहे हैं। यहाँ पे जिस कोड को हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे। ओएल टाइप 1 है, पेन्स क्रेयॉन्स नोटबुक्स बुक्स बॉडी एचटीएमएल क्लोज। उसके बाद रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। ये देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4, ये हमारे पास आउटपुट है। आप इसे रन करके देखिएगा, अगर गलती आए तो बताइएगा। अब देखिए हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसे 1 की जगह हम डाल देते हैं ए, है ना। अब आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास जो लिस्टेड आइटम्स के वो आ रहे हैं, देखिए ए बी सी डी आ रहे हैं। हम फिर चेंज करके देख लेते हैं फिर क्या आ रहा है, स्मॉल ए बना देते हैं। इसमें देखिए हमारे पास स्मॉल एबीसीडी में आ गए। अब आप रोमन नंबर का ट्राई कीजिएगा, अगर गलती हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। अब हम देखेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट, नेस्टेड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देखिए अब हम देखेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या था, देखिए इस ओएल लिस्ट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता कि एक सीक्वेंस में चीजें आ रही थी। अनऑर्डर तो होती सीक्वेंस के लिए नहीं है, पर ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या था 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा था, फिर एबीसीडी से स्टार्ट हो रहा था। इस दिक्कत के लिए हम लेते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। जैसे कोई नंबर पे 5 से स्टार्ट करना है या ई से स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। द स्टार्ट एट्रीब्यूट डिफाइंस द नंबर्स फ्रॉम विच एन ऑर्डर्ड लिस्ट शुड स्टार्ट, कि ऑर्डर्ड लिस्ट किस नंबर से स्टार्ट होगी वो हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट हमारे पास हेल्प करता है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1, हाउएवर देयर मे बी अ केसेस वेयर अ लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अनदर नंबर। इसमें देखिए हम इस तरह से लिखते हैं ओएल टाइप 1 स्टार्ट 5 से होगा, तो नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास 5 से, और ए बना दिया उसके बाद 5 से, तो वो हमारा कहां से शुरू होगा 5th नंबर से, है ना। अब हम इसे रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें हम कॉपी कर लेंगे और फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देखेंगे। एक सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फोन में भी इसे रन
कर सकते हैं। फोन में कुछ एडिटर होते हैं HTML के जिन्हें हम रन करके देख सकते हैं। W3 स्कूल HTML कोड एडिटर है और GDB HTML एडिटर है। आप उस पर आराम से रन करके देख सकते हो, आउटपुट भी अच्छे से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम इस वाली लाइन को उठा के पूरे को हटा देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कोड को रन करके देखते हैं, कंट्रोल+V कर देते हैं जो हमने वहां पर डाला है और यहाँ से ये उठा देते हैं, ठीक है। अब इसे रन करके देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो बी और सी से आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट एट्रीब्यूट हमने कहाँ से किया है, बी और सी से। बाकी जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं या फिर टाइप एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, आप उन्हें रन करके देखिएगा। अगर गलती आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जैसे किसी चीज का हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। जैसे डॉक्टर हमें दवाई देता है तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होता है कि दिन में 3 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, इन सबका डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे कोई भी हम फुल फॉर्म के लिए लिख रहे हैं, जैसे CSS लिखा उसकी फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट, HTML लिखा उसकी फुल फॉर्म लिखनी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करेंगे। जिस भी चीज का हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है, जैसे किसी का नाम लिखा, उसके फादर नेम और एड्रेस वगैरह के बारे में बताना होता है, तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर लेते हैं। इंसान का नाम हम DT टैग से लिख देंगे और DD में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ये देखिए इसमें 3 टैग होते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे UL को हम यूज कर रहे थे अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, OL का यूज कर रहे थे हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, वैसे ही हम DL का यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद DT कब होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए, मतलब जिस भी चीज का डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे नाम देना है तो नाम लिख दिया। HTML की फुल फॉर्म लिखनी तो HTML एक डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन टर्म है, तो उसे हम DT लिख देंगे। DD के अंदर हम उसकी क्या दे देंगे, फुल फॉर्म है। देखिए DT shows the term and DD shows the description of the term। अब ये एक हमें कोड दे रखा है, आप इसे सिंपल यहाँ से कॉपी कीजिएगा, अपने कोड एडिटर में रन करिएगा और एरर आए तो हमें बताइएगा। ये देखिए DL में हमने DT दे दिया, DT में HTML लिख दिया है, DD में हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सारे कंटेनर टैग है, इन्हें अगर हम ऑन करेंगे तो क्लोज करना भी जरूरी होता है। DT में देखिए फिर हमने ये DL को क्लोज नहीं किया क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट तो भी कंटिन्यू करनी है। 4-5 चीजों का डिस्क्रिप्शन देना है तो DL को हम बार बार क्लोज करके ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ DT को क्लोज करेंगे, DD को क्लोज करेंगे और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जब हमारी पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। और तीनों ही हमारे कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग एक भी नहीं है। अब देखिए हम देखते हैं, अब देखिए हम यहाँ समझेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को पुट करते हैं। जैसे हमने नोटबुक में भी देखा हुआ, एक मेन हेडिंग होती है उसके अंदर काफी सारी सब हेडिंग्स होती है, तो उसके लिए हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं। When one list is placed inside another list, it is called a nested list. Nested lists are mainly used to show sub items or subtopics clearly. जहां भी हमें सब आइटम दिखाना होता है, सब टॉपिक दिखाना होता है, वहां हम नेस्टेड लिस्ट का यूज करेंगे। ये देखिए एग्जांपल है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट में क्या है, OL टैग, इसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई सबसे पहले। उसके बाद LI में हमने क्या दे दी, कंप्लीट योर होमवर्क पैक द बैग, तो इसका सीक्वेंस क्या है 1-2 में। उसके बाद हमने इसी के अंदर दे दी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके आगे बुलेट्स आएंगी जैसा कि हमने पहले देखा था। उसके बाद LI में हमने दे दिया 4 नोटबुक्स 3 ड्राइंग नोटबुक। उसके बाद पहले हमने क्या किया, अपने UL टैग को क्लोज कर दिया, जिसको पहले ऑन करेंगे उसको पहले ही क्लोज कर देंगे, है ना। उसके बाद OL जो सबसे पहले ऑन हुआ है वो कहाँ एंड होगा, सबसे लास्ट में, है ना। तो हमने OL को भी यहाँ क्लोज कर दिया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे नेस्टेड कर लेते हैं क्योंकि हम नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद ये सबको हम इरेज कर देंगे और वहां से जो कोड को हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट लाके कर देंगे। अब आपको देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास आउटपुट जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था सेम वैसा ही है। सबसे पहले हमारी ऑर्डर लिस्ट हमने ऑन की थी, तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का आइटम आ रहा है 1-2 में, कंप्लीट योर होमवर्क पैक द बैग। उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट में दिया था 4 नोटबुक्स 3 ड्राइंग बुक्स, तो हमारी अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा है। आप अपनी तरफ से और कोड बनाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या कोड बनाया। कोड लिख के हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या
अभी हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है, और कोई भी क्वेश्चन ना आए आप लोगों को तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसकी अलग से वीडियो बना के डालेंगे, या फिर पूरे एक कॉपी पे लिखिएगा सारे क्वेश्चंस और हमें टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, जिससे कि हम उन्हें चेक करके आपको बताएंगे कि आपके कोड्स में क्या गलती है या कितना आपने सही किया है। हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 को आपको सॉल्व करना है, सारे बहुत इजी हैं, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो ये इनके मोस्टली चांस रहते हैं पेपर में आने की। उसके बाद थैंक यू, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। If you understand the topics, then subscribe the channel for future videos. Thank you and join our Telegram channel for handwritten notes. Bye bye.